हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, अपना बेसिक कंप्यूटर कोर्स चल रहा है जिसमें आपका थ्योरी पार्ट पूरा हो गया है। आपको कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, उसका पूरा इतिहास आपको बता दिया है। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल भी शुरू करवा दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डॉस सिखा दिया है, आपको विंडोज़ बता दिया गया है, सारी सेटिंग्स उसकी हो गई है। उसके बाद आपका इंटरनेट और नेटवर्किंग से संबंधित सारे आपके हो गए हैं, टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। तो आप सारी स्टडीज़ करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। और आज अपन नया शुरू कर रहे हैं, अब नोटपैड सीखने जा रहे हैं अपन। आज से अपन नोटपैड सीखने जा रहे हैं, जो कि आपका सिंपल एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। सिंपल सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम थोड़ा बहुत लिखने का काम कर सकते हैं, एक नोट बनाने के लिए। मतलब ये क्या है कि जब आप विंडोज़ जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब आप अपने इंस्टॉल करवाते हैं अपने कंप्यूटर में, तभी ये सॉफ्टवेयर उसके साथ ही आपको मिल जाता है। मतलब ये कोई अलग से आपको डलवाना नहीं पड़ता है। तो ये नोटपैड है, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है विंडोज़ के साथ ही। तो ये इसलिए मिलता है कि अगर छोटा मोटा कुछ काम करना हो आपको, लिखने करने का, ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं करनी है, सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है, डिज़ाइन वगैरह भी नहीं करना है, एक याददाश्त के लिए, एक यादगार के लिए कुछ चीज़ आपको नोट करनी हो, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया है नोटपैड। तो सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर आपका, जिसमें से अपने टेक्स्ट से संबंधित अपन काम करते हैं। कोई ज़्यादा इमेजेस वगैरह, पिक्चर्स वगैरह इसमें नहीं डालते हैं, कोई ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। और इसी का एडवांस फिर आपको एक वर्डपैड भी आप आगे सीखेंगे, इसके आगे ही वो भी आपको विंडो के साथ ही मिल जाता है। उसमें थोड़ा बहुत आप लेटर ड्राफ्टिंग वगैरह का काम भी कर सकते हैं। जैसे किसी ऑफिस में थोड़ा बहुत ही अगर लेटर वगैरह पहुंचाना पड़ता है, कुछ टाइप करना पड़ता है, तो वो वर्डपैड से ही पूरा काम कर सकता है। इसलिए विंडोज़ के साथ ही आपको ये नोटपैड और वर्डपैड दोनों मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है सारे कमांड, क्योंकि ये आपका बेस है। अगर ये आपने ढंग से सीख लिया तो आगे फिर आपको जो MS वर्ड है, जो कि बहुत ही एडवांस है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आता है, उसको अलग से अपने को डलवाना पड़ता है। वो विंडो के साथ नहीं आता है। वो जो आपका MS ऑफिस है उसके साथ में एक सॉफ्टवेयर है, उसके साथ में आता है, क्योंकि उसमें 4 सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं MS ऑफिस के अंदर। वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और एक्सेस है, जो कि आप आगे सीखेंगे। अभी जब अपन एडवांस कोर्स पे जाएंगे तब अपन MS ऑफिस पूरा कवर करेंगे। तो अगर आपने इनिशियली यहीं से थोड़ा बहुत सीख लिया ध्यान से, तो वहाँ आपको थोड़ा इजी पड़ेगा वो, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है आपका। तो बहुत ज़्यादा कमांड है, बहुत ज़्यादा उसमें सेटिंग्स है। तो यहीं से आप सीखते हुए चलें, क्योंकि बेस अगर आपका यहाँ पे सही बन गया तो बहुत सारे शॉर्टकट आपके सब यहाँ यहीं पे सीख लेंगे, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नोटपैड का एक सिंपल परिचय मैं आज आपको देना चाह रही हूँ, वो आप ध्यान से देख लें। तो ये है आपकी डेस्कटॉप की विंडो, ठीक है। यहाँ से आपने फोल्डर वगैरह बनाना सीख लिया था। देखो ये फोल्डर आज भी आपके यहाँ पे रखे हुए हैं, जो मैंने आपको ऑफिस, कस्टमर और ब्रांच बना के दिखाया था, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि नोटपैड को कैसे अपन चालू करें, कैसे अपन स्टार्ट करें। इसके बहुत सारे तरीके हैं, वो ध्यान से देखें आप। सबसे पहला तरीका तो ये है, सिंपली आप अगर देखें कि बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ मिलता है आपको नोटपैड, वो आपको विंडो के साथ ही मिलता है। तो वो आप स्टार्ट बटन पे दबा के जो विंडोज़ का एसेसरीज नाम का जो फोल्डर बना हुआ है उसमें आपको मिल जाएगा ये। तो पहली मेथड देखिए आप नोटपैड को जो है रन करने का क्या है मेथड्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे स्टार्ट बटन जो है आपका, ये रहा स्टार्ट बटन आपका, यहाँ पे आपने क्लिक करा, ये खुल गया आपके सामने। यहाँ पे बहुत सारे, देखो मैंने आपको पहले भी स्टार्ट में जब सिखाया था तब भी बताया था कि तेरह सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे दिखते हैं। अब आपको जो माउस का स्क्रॉल बटन होता है इसको दबा के नीचे आना है। अब माउस का स्क्रॉल बटन वगैरह क्या होता है ये सब मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा दिया है, बता दिया है। सारी वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देखें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। अब देखिए, जैसे जैसे अपन नीचे आ रहे हैं, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ है विंडोज़ एसेसरीज़। मतलब विंडो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ में ही ये एसेसरीज कुछ आपको मिल जाती है। यहाँ आप क्लिक करेंगे, ये देखिए इसमें आपको कैरेक्टर मेप मिल जाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको मिल जाता है इसी के साथ में ही, ठीक है। अब इसी के साथ में आपको नोटपैड भी मिल रहा है, ये लिखा हुआ देखो। अभी आगे जाके आपको पेंटिंग भी सिखा देंगे, ये भी इसके साथ में मिलेगा आपको, ठीक है। और आप थोड़ा नीचे आएंगे, इसके साथ में देखो ये बताया मैंने आपको कि वर्डपैड भी आपको मिल जाता है। ये थोड़ा सा एडवांस है, इसमें आप पूरा ढंग से लेटर वेटर की ड्राफ्टिंग वगैरह पूरी कर सकते हैं। थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग आपको इसमें मिल जाएगी। लेकिन नोटपैड तो बहुत ही सिंपल आपका है,
कुछ भी नोट करने के लिए है, ये यादगार के लिए, वो अपन देख रहे हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है विंडोज़ के साथ ही मिलेगा, इसलिए विंडोज़ की एसेसरीज जो होती है उसके अंदर ही आपको नोटपैड मिल जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये देखिए, ये आपका नोटपैड खुल गया, ये आपका नोटपैड है, ये आगे देखो। अब ये कहलाता है इसका टाइटल बार। इसको यहाँ से दबा के आपने ऐसे पकड़ खींचा, इसको बोलते ड्रैग करना, मतलब माउस का बटन आपने दबा के रखा और कहीं भी छोड़ दिया, मतलब ड्रॉप कर दिया। तो ये आपको मैंने फोल्डर जब बनाना सिखाया था तब भी सिखाया था कि ड्रैगिंग और ड्रॉप क्या होता है। आप पकड़ के इसको कहीं भी रख सकते हैं, आपको यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, ऐसे आपको रख सकते हैं। यहाँ आपको 3 बटन दिख रहे हैं, इससे भी आप परिचित हो अगर आपने फोल्डर कमांड सीखा है तो। यहाँ से देखो क्लोज करने के लिए होता है, यहाँ पे आपको टिप भी मिल रही है, देखो नीचे लिखा हुआ है क्लोज। आपको अगर नोटपैड बंद करना है तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं नोटपैड को। अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या रहा टिप में, मैक्सिमाइज, मतलब पूरी स्क्रीन पे करना, फुल स्क्रीन पे करना, तो मैक्सिमाइज पे आप क्लिक कर देंगे। और ये आपका बटन क्या है, मिनिमाइज के लिए, ये कोई टिप मिल रही है आपको। आपने क्लिक कर दिया तो ये देखो, ये जो आपकी टास्कबार की पट्टी होती है ये यहाँ पर देखो आ गया, ये बटन के रूप में। फिर आप क्लिक करेंगे, फिर ये ओपन हो गया, है ना। तो ऐसे आप जैसे कोई आ गया, आपको जैसे कोई जाना पड़ रहा है, आपने उसको मिनिमाइज करके रख दिया यहाँ पे, तो ऐसे ये टास्कबार में आ जाता है। मतलब क्लोज नहीं करा, ये टास्कबार में आ गया आपका। और अगर क्लोज ही करना तो आप यहाँ से करते हैं, ठीक। और अगर उसको मैक्सिमाइज करना है तो आपने यहाँ कर दिया, देखो फुल स्क्रीन पे आ गया, ये पूरे स्क्रीन पे आपका नोटपैड आ गया। अब आपको फिर छोटा करना है, आपने क्लिक कर दिया, अभी छोटा हो गया, ठीक है। या फिर ये जो इसकी टाइटल बार होती है, इसको 2 बार क्लिक करेंगे तो भी ये बड़ा हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे 2 बार तो छोटा हो जाएगा, ठीक। इससे भी कर सकते हैं आप, टाइटल बार को पकड़ के भी आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। और जब अपन पॉइंटर को यहाँ रखते हैं, देखिए तो ये कैसा बन जाता है, कर्सर आपका तीर जैसा बन जाता है ना। तो आप दबा के इसकी साइज़ को आप खुद मेंटेन कर सकते हैं, कितना बड़ा थोड़ा चाहिए आपको। देखो इधर से भी कर सकते हैं, आपको ऊपर से करना है तो ये देखिए ऊपर से भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रिसाइज़ करना, इसकी विंडो को आप अपने हिसाब से रिसाइज़ कर सकते हैं कि आपको कितना बड़ा कितना थोड़ा चाहिए। तो ये चारों ओर से आप ऊपर नीचे दाएं बाएं आप सब जगह से इसकी जो है विंडो को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहले फोल्डर के कमांड के टाइम पे भी बताया था कि अगर आपको इसके साथ में एक और कोई विंडो खोलनी है, यहाँ साइड में रख के आप एक और विंडो खोल सकते हैं। और नोटपैड को अगर क्लोज ही करना हो तो आप यहाँ से क्लिक कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया कि स्टार्ट बटन पे जाके विंडो एक्सेसरीज पे जाके आप उसको ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ये जो आपको सर्च बार दिख रहा है, ठीक है, टास्क बार में, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि क्या चाहिए आपको। तो यहाँ पे टाइप कर दें आप नोटपैड, तो यहाँ आपने लिख दिया NOTE, ये देखिए। तो ये देखो ये अपने आप ही तो खोल दिया। फिर यहाँ पे लाके आप 2 बार क्लिक कर दो तो नोटपैड खुल जाएगा। एक तरीका ये भी है आपका नोटपैड खोलने का, ठीक। इसको पकड़ के आपने यहाँ कर दिया, इसकी जो टाइटल बार को पकड़ के आपको कहीं भी सेट कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है कि आपने ये राइट बटन दबाया माउस का, और ये जो मैंने आपको रन कमांड सिखाया था, ठीक है, रन पे जाकर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जो भी आपका प्रोग्राम होता है उसकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उससे वो एग्जीक्यूट होता है। ये भी मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था। तो इसकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसका नाम क्या है, नोटपैड। तो आप सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे NOTEPAD, सही नाम लिखना पड़ेगा। फिर ओके करेंगे तो यहाँ से भी आपका ओपन हो जाएगा। देखो एक और ओपन हो गया आपका, ये देखो। तो ऐसे आप जो है नोटपैड को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका नोटपैड एक और खुल गया, देखिए। तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो 3 तरीके देख लिए आपने, ठीक है। स्टार्ट बटन पे जाके विंडो एक्सेसरीज पे जाके ओपन कर सकते हैं। ये जो सर्च बार दिख रहा है इससे ओपन कर सकते हैं, या फिर राइट बटन दबाएंगे स्टार्ट बटन पे तो उसमें आपको रन कमांड दिखेगा, वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करा और जब आप नीचे आते हैं स्क्रॉल करके विंडोज़ एक्सेसरीज पे जब आप आते हैं, ये रहा आपका एक्सेसरीज, ये यहाँ पे जब आपने क्लिक करा तो ये जो नोटपैड दिख रहा है इस पर अपना पॉइंटर रख के आप राइट बटन दबाएं। माउस का राइट बटन आप दबाएंगे तो आपको कुछ देखो ये यहाँ पे जितनी फाइलें बनी हुई है नोटपैड के अंदर ये दिखाएगा, एक तो नाम, दूसरा सबसे ऊपर का लिखा हुआ है पिन टू स्टार्ट। अगर आपको स्टार्ट बटन पे इसको पिन करना है, इसको लगाना है, तो आप यहाँ पे बस क्लिक कर दो। देखिए ये आपका स्टार्ट बटन पे देखो नोटपैड यहाँ पर भी आ गया। तो अब आप जैसे ही स्टार्ट बटन पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको नोटपैड दिख जाएगा, तो आप ऐसे इसको पिन भी कर सकते हैं।
स्टार्ट बटन पे आपने पिन कर दिया, आपने क्लिक कर दिया, ये देखिए यहाँ से भी खुल गया ये आपका। तो ये मैंने आपको फोल्डर के टाइम पे भी पिन करना सिखाया था, या आपको रिसाइकल पिन पे भी पिन करना सिखाया था, ठीक। और अगर आपको स्टार्ट बटन पे नहीं चाहिए तो वापस से राइट बटन दबाओ, इसके ऊपर रख के आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे अनपिन फ्रॉम स्टार्ट बटन से हटाना है क्या अनपिन करना है, क्लिक कर दो, देखो यहाँ से हट गया ये बहुत सारे तरीके देखिए आप, ठीक है। फिर आप स्टार्ट बटन पे गए, एक और चीज़ देखिए आप, एक और तरीका देखो, आप वापस से नीचे आए, आप गए विंडो एसेसरीज पे गए, आप यहाँ आपने क्लिक करा, नोटपैड पे राइट बटन दबाया, तो अभी तो आपने स्टार्ट बटन पे पिन किया था, अब आप मोर पे जाइए और मोर पे आप पिन टू टास्क बार, सबसे नीचे वाली पट्टी जो होती है ना टास्क बार की, उस पर पिन करवाना हो तो आप यहाँ क्लिक कर दें, देखो ये आ गया आपका नोटपैड, ये बटन के रूप में आ गया, देखिए ये रहा, ठीक है। आप यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से खुल जाएगा। तो आप टास्क बार के बटन पे भी उसको पिन कर सकते हैं, उसको हटाना हो वापस से तो राइट बटन दबाएं, इसके ऊपर रख के ये लिखा हुआ है अनपिन फ्रॉम टास्क बार, तो आप उसको वापस से अनपिन कर सकते हैं, तो यहाँ से हट गया फिर ये, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ देखिए, आपने क्लिक करा स्टार्ट बटन पे, आपने क्लिक करा, आप स्क्रॉल करके नीचे आए, फिर आप पहुँचे विंडो एसेसरीज पे, आपने यहाँ क्लिक करा, नोटपैड पे आपने राइट बटन दबाया और आप मोर पे गए, और मोर पे भी सबसे नीचे का लिखा हुआ है ओपन फाइल लोकेशन, कि ये सॉफ्टवेयर कहाँ रखा हुआ है, इसकी लोकेशन ओपन करना है क्या, आपने बोला यस ओपन करो, तो आप क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है कि किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, देखो इतनी बड़ी लोकेशन देखिए आप, डिस पीसी के अंदर लोकल डिस्क जो आपका सी है उसमें, प्रोग्राम डाटा के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, विंडोज़ के अंदर, स्टार्ट मेन्यू में प्रोग्राम्स के अंदर, विंडो एसेसरीज के अंदर है ये आपका, ये लिखा हुआ है नोटपैड। तो यहाँ जाके आप राइट बटन दबाएं और इसमें आपको सेंड टू कमांड मैंने आपको सिखाया था कि अगर किसी भी सॉफ्टवेयर का आपको डेस्कटॉप पे बनाना है शॉर्टकट, ये लिखा हुआ है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, आप बस यहाँ पे क्लिक कर दो, तो ये जो एग्जीक्यूटिव फाइल है वो वहाँ पे जाके ये देखिए ये आ गया यहाँ पर, इसको क्लोज कर दो, तो आपकी जो डेस्कटॉप की विंडो है इसी पे आपका नोटपैड का शॉर्टकट बन गया, देखिए ऐसे बनते हैं शॉर्टकट, जैसे यहाँ हमने देखो एक्सेल का बना के रखा हुआ है, वर्ड का बना के रखा हुआ है, तो डायरेक्टली आप अभी कितना भी अंदर बना हुआ है आप बस 2 बार क्लिक करिए, ये यहाँ से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका आपका होता है, तो आप ऐसे शॉर्टकट बना के भी उसको ऐसे ओपन कर सकते हैं। तो इतने सारे आपको तरीके हो गए, फिर आपने उसको बड़ा कर दिया, ओपन कर दिया, देखिए ये आपको दिख रहा है इतना बड़ा, ये इसको थोड़ा समझ लो, तो ये कहलाता है आपका टाइटल बार। ये 3 बटन मैंने आपको बता दिए हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि ये विंडो कौन सी है, नोटपैड की विंडो है, अभी इस फाइल का कोई नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल, ये इसका सिंबल है। और ये जो आपको दिख रहे हैं फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये क्या कहलाता है आपका मेनू बार, ये आपका मेनू बार है। आप फाइल पे क्लिक करेंगे, देखो फाइल के अंदर इतने मेनूज है आपके, इतने कमांड है, एडिट के अंदर आपके इतने कमांड है, फॉर्मेट है ये आपका, व्यू है ये आपका, और ये आपका हेल्प है ना। और सबसे नीचे क्या दिखा रहा है ये कि लाइन नंबर कौन सी है, कॉलम नंबर कौन सा है, आप कहाँ बैठे हुए हैं। तो सिंपली नोट करने के लिए होता है आपका नोटपैड। आपने यहाँ पे क्लिक करा, देखो न्यू मतलब क्या है, जब भी आपको नई फाइल बनानी है तो आप न्यू कर सकते हैं। इसके देखो शॉर्टकट आपको याद यहाँ पे रखना पड़ेंगे, ये लिखा हुआ है कंट्रोल एन, इन सबको नोट कर लेना आप। कंट्रोल एन से आप नई फाइल बनानी हो तो कंट्रोल एन करेंगे। इसी ये जो आपका ये जो आपका नोटपैड है, इसको अगर नई विंडो पे खोलना है, एक और विंडो पे खोलना है, ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट एन से आप जो है न्यू विंडो पे आप क्लिक कर देंगे, तो ये एक और देखो एक और नई विंडो खुल गई, इस पर नोटपैड खुल गया आपका। तो ऐसे कितनी भी विंडो पे आप जो है नोटपैड को खुलवा सकते हैं अलग अलग। ये आपने फाइल पे क्लिक करा, न्यू विंडो पे क्लिक कर दिया, ये देखो एक और खुल गया ये। तो ऐसे नई नई विंडो पे अगर आपको 3 फाइलों पे एक साथ काम करना है साइमल्टेनियसली, तो आप तीनों फाइल पे आप अलग अलग विंडो में खोल सकते हैं नोटपैड को, और तीनों में अलग अलग फाइल आपकी बन सकती है। इसको यहाँ से क्लोज़ करना है, ये क्लोज़ कर दिया, ठीक है। फिर आपने फाइल पे क्लिक करा, ओपन मतलब कोई भी फाइल आपको जो बनी हुई फाइल इसको अगर ओपन करना तो कंट्रोल ओ से आप जो है ओपन भी कर सकते डायरेक्टली, मतलब शॉर्ट की दबाएंगे आप कंट्रोल ओ, कीबोर्ड में जो कंट्रोल की होती है उसके साथ में ओ दबाएंगे तो भी ओपन कमांड चल जाएगा, या फिर फाइल में आके आप ओपन कमांड चलाएं। जब भी फाइल को सेव करना है तो आप कंट्रोल एस दबाएंगे तो फाइल आपकी सेव हो जाती है लोकेशन पर, उसको बताना पड़ता है कहाँ सेव करना है, ठीक है। सेव एस का मतलब ये होता है कि उसी फाइल को किसी नई लोकेशन पे अगर आपको सेव करना है, दोबारा कोई नाम देना है आपको, तो आप सेव एस कमांड से भी दे सकते हैं।
और फिर उसके बाद उसका पूरा पेज सेटअप करना हो तो ये पेज सेटअप, ये सब कमांड अपन सीखेंगे। अभी मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। प्रिंट कमांड से आप किसी फाइल का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और अगर नोटपैड से बाहर निकलना हो तो ये आपका एग्जिट कमांड है, ठीक है। तो अभी आपका ये यहाँ पे अनटाइटल है, अभी कोई नाम नहीं दिया है। सपोज यहाँ पे कुछ आपने लिखा है यादगार के लिए कि भैया आप किसी ऑफिस में गए, आपको छोटा मोटा कुछ लिखना है कि भाई इसको कॉल करना है, आज बुलाना है, इसको इस व्यक्ति को बुलाना है, ठीक है। तो ऐसे आपने यहाँ पे नोट कर लिया कि कौन कौन सा काम आज करना है, किसको अर्जेंटली बुलाना है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया कि कॉल, आपने लिख दिया कॉल मनीष, है ना, किसी को भी, ताकि आपको याद रहे। थोड़ा सा कीबोर्ड मेरा काम नहीं कर रहा है, वो प्रॉब्लम दे रहा है, तो यहाँ लिख दिया आपने मनीष, ठीक। फिर एंटर करके दूसरे नंबर पे आपने लिखा कि सपोज़ किसी को आपने कुछ पैसे वैसे दे के रखे हैं, आपको याद रखना है कि भाई आज उसको इतने पैसे दिए थे, तो वो नोट भी आप डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब कि कोई भी आपको नोट डालना हो, आपको छोटे मोटे काम अगर लिखने के करने हो तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो आपने लिखा कि भैया हमने 500 रुपये जो है दे दिए हैं, किसको दिए हैं, तो उसका नाम हम लिख दिया फिर आपने ऐसा। तो यहाँ पे आपने लिख दिया है कि 500 रुपीज़ गिवन टू, जो भी आपका ऑफिस बॉय है या जो भी है उसका नाम आपने डाल दिया, या जो भी उसका लिख दिया आपने। तो ऐसे कुछ भी नोट करने के लिए आप जो है नोटपैड का यूज़ कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, वो आपने लिख दिया यहाँ पर, ठीक। तो ये लिख दिया आपने यहाँ पर ऑफिस बॉय। अब इस फाइल को मुझे सेव करना है, मान लो अभी तक मैंने कोई नाम नहीं दिया, देखो अनटाइटल लिखा है ना, तो आप Ctrl+S भी कर सकते हैं, या फाइल पे जाके आप सेव कमांड लगा सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखो, ये आपसे पूछता है लोकेशन, और बाय डिफ़ॉल्ट देखो फाइल का नाम क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है .txt, क्योंकि ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल है। txt क्या है, उसका एक्सटेंशन है। मैंने आपको बताया था थ्योरी के टाइम पे भी कि नाम और सरनेम होते हैं फाइल के, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, है ना, उससे पहचानी जाती है फाइल किस टाइप की है। तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ खुद ही ले लेगा txt, आपको डालने की ज़रूरत नहीं, आपको तो सिर्फ फाइल का नाम लिखना है। तो सपोज फाइल का नाम क्या दिया आपने लिखा FILE, लेकिन ये सेव कहाँ पर होगी आपको बताना पड़ेगा, इसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर अभी क्या लिखा हुआ दिस PC, आपको तो क्या करना है, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको साइड में, आपको डेस्कटॉप पे जाके अगर सेव करना था आपने यहाँ क्लिक कर दिया। अब यहाँ कोई फोल्डर नहीं दिख रहा था, फोल्डर बना भी सकते हैं, फोल्डर बनाना मैंने आपको सिखा दिया था। तो राइट बटन दबा के आप न्यू पे जाके फोल्डर बना भी सकते हैं। सपोज हमने एक नोटपैड के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, क्योंकि आगे भी आपको जो कमांड सीखना होंगे तो सारी फाइलें अपन इसी में सेव करेंगे, इसी में आपको सिखाएंगे, तो वो आपको याद रहेगा। तो एक मैंने नोटपैड के नाम से जो है बना दिया, और इसको फिर आप 2 बार क्लिक करके ओपन कर लें, मतलब इस फोल्डर में ये देखो ये पूरा पाथ यहाँ पे लिखा हुआ रहा है। दिस PC में डेस्कटॉप पे नोटपैड में फाइल का नाम यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने कोई भी फाइल का नाम दे दिया, आपने लिख दिया file1, ऐसा कोई आपने एक नाम दे दिया, ये आपकी फाइल 1 है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट TXT में सेव होगी, आपने सेव पे क्लिक कर दिया, ऐसे ये फाइल सेव हो जाती है, ठीक है। अब आपको नई फाइल बनानी है एक और, तो आप न्यू पे क्लिक कर दें या Ctrl+N कर दें, तो ये नई फाइल बनना शुरू हो गई। देखो लिख के आ गया ना अनटाइटल नोटपैड। अब जो बनी हुई फाइल है उनमें से कोई ओपन करना हो तो आप क्या करेंगे, Ctrl+O से आप ओपन कर सकते हैं। आपने क्लिक करा तो वो पूछेगा लोकेशन कहाँ से कौन सी फाइल ओपन करनी है, नोटपैड से करनी, ये वाली फाइल आपको ओपन करनी है, ये आपने क्लिक कर दिया तो ये फाइल ओपन हो गई। तो बनी फाइल को ओपन करना तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो आपका न्यू हो गया, न्यू विंडो हो गया। नोटपैड को अलग अलग विंडो में खोलना हो तो न्यू विंडो होता है, बनी फाइल को ओपन करना हो, है ना, फाइल को सेव करना हो, और अगर नए नाम से फाइल को सेव करना है, कुछ नया आपने लिखा उसको एक और नया नाम देना है, तो आप सेव एज कमांड भी लगा सकते हैं। तो आपने यहाँ पे अगर क्लिक कर दिया, जैसे आपने कुछ नया इसमें कुछ डाला उसको, लेकिन नए नाम से सेव करना है, इसी में नहीं करना है। अगर आपको जैसे मैंने एक हेडिंग यहाँ पे ओ डाल दी मान लो, ठीक है, कि हमारी आज यहाँ पे मीटिंग भी है, तो ऐसा को लिख दिया आपने। तो अब अगर आप सेव कमांड लगाएंगे, तो अगर आप सेव कमांड लगाएंगे तो क्या होगा, वो इसी फाइल में सेव हो जाएगी। जो फाइल का नाम देकर रखा ना आपने फर्स्ट टाइम, क्या नाम देकर देख रहा है, ये ऊपर देखो लिखा हुआ रहा है file1.txt। तो अगर आपने फाइल में जाके सेव कमांड लगाए तो वो क्या करेगा, इसी में सेव कर देगा। लेकिन अगर आपको नए नाम से सेव करना हो तो आपने सेव एज पे क्लिक कर दिया, तो फिर वो नाम पूछेगा आपसे फाइल का। तो इस बार मैंने नाम इसका कर दिया सपोज file2 कर दिया इसका नाम।
तो ये 2 में जाकर सेव होगा आपका। ये आपने सेव पे फिर ये दिख रहा है आपका, तो सेव पे आप क्लिक कर दो तो अब इसका नाम क्या होगा, फाइल 2। अब आपका फाइल में जाके ओपन कमांड लगाते हैं तो बोलता कौन सी फाइल देखो, आप फाइल 1 अलग होगी, फाइल 2 अलग होगी। आप अगर फाइल 1 को ओपन करेंगे तो वो जो लास्ट में जो आपने मीटिंग वाला लिखा था वो इसमें नहीं आ पाया है ना, वो आपका फाइल 2 में ओपन हो गया है। तो यहाँ जाके आप फाइल 2 को ओपन करेंगे तो ये फाइल 2 आपकी ओपन होगी। ठीक है दोस्तों, तो इतना मैंने आज आपको कवर करवा दिया है। न्यू विंडो, ओपन, सेव और सेव एज क्या होते हैं आपके। इससे बाहर निकलना हो तो आप एग्जिट पे क्लिक कर देंगे या बाहर आ गए इससे। तो इनके जो भी शॉर्टकट्स हैं आप इनको याद रखें। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, हालांकि शॉर्टकट के टाइम पे मैंने आपको रुक के दिखाया था कि कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं इसके, फिर भी मैंने यहाँ पे एक बनाई है, आप इसको देख लें कि आज अपन ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। तो आज अपन ने नोटपैड सीखा है जो कि आपका टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है और ये विंडो के साथ ही आता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ ही डला हुआ आता है, आपको अलग से डलवाना नहीं पड़ता है। इसी के साथ में आपका वर्डपैड भी आ जाता है जो कि इसका थोड़ा एडवांस है, जो कि आपका रिच टेक्स्ट फॉर्मेट कहलाता है। थोड़ा सा रिच है ये, इसमें ज़्यादा फॉर्मेटिंग मिल जाएगी आपको, है ना। और अगर पूरा ही काम करना है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, कोई फाइल बनानी पड़ती है, कोई पूरी बुकलेट ही आपको यहाँ पे लिखनी, बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग करनी हो तो आपको MS ऑफिस डलवाना पड़ता है। उसमें आपको MS वर्ड मिल जाता है, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिल जाएगा। तो ये सब इन्हीं के एडवांस ही है, मतलब ये सारे लेटर ड्राफ्टिंग के लिए काम आते हैं। तो अगर आपने नोटपैड ढंग से सीख लिया, वर्डपैड सीख लिया तो MS वर्ड में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, इसके अलावा ये देखो, ये हमने एक स्क्रीनशॉट इसका ले लिया था नोटपैड का। तो आपने यहाँ पर कौन कौन से सीखे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। तो इसको आप थोड़ा सा जूम कर लो, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको चाहो तो ये आपको थोड़ा सा बड़ा दिख जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया क्या, हाँ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। तो इसको आप थोड़ा सा छोटा करो भैया। तो यहाँ आपको कुछ कमांड दिख रहे हैं, इस कमांड को आप ध्यान से देख लें। ठीक है, तो इस कमांड को ध्यान से देख लें आप। न्यू के लिए क्या है, यहाँ पर कंट्रोल N है आपका। न्यू विंडो के लिए कंट्रोल शिफ्ट N दबाते हैं अपन। और अगर आपको ओपन करना है ना, अगर आपको ओपन करना है तो कंट्रोल O दबा देना। सेव करना है तो कंट्रोल S है इसके लिए, और सेवेज आपका होता है कंट्रोल शिफ्ट S के लिए। तो कंट्रोल शिफ्ट S से आप सेवेज कमांड लगा सकते हैं। ये शॉर्टकी है, इन शॉर्टकी को आप नोट कर लें तो आपका क्या है कि नोट भी आपके बनते जाएंगे, आप साथ में नोट भी बनाते जाएं तो और अच्छा रहेगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों आज ये आपका हो गया है पूरा। बेचारे थी थोड़ा सा बड़ा करके दिखाई दे, लेकिन आपको दिख रहा होगा जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देख लीजिए यहाँ से आप। ठीक है, न्यू के लिए कंट्रोल N है, न्यू विंडो के लिए कंट्रोल शिफ्ट N है, ओपन के लिए कंट्रोल O है, सेव के लिए कंट्रोल S है, सेव एस के लिए कंट्रोल शिफ्ट S है, और प्रिंट आउट निकालना तो कंट्रोल P। ये से आप नोट कर लें इसको। ठीक, तो दोस्तों आज आपका ये कवर हो गया है। नोटपैड आज से अपन शुरू कर दिया है, बाकी आप पुराना पूरा देखते रहे तभी आपकी लिंक जम पाएगी और इस चैनल का आप बकायदा उसे लाभ उठा पाएंगे। तो आप बने रहें दोस्तों चैनल पे, इसका लाभ लेते रहें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।